पॉइंट है ना, 2 नहीं 3। This call is now being recorded. This call is now taking notes. स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद ओम। 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 वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, हम दीन दुखी निर्बलों पितलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारी खुद कर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, छल देश दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, इस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में ईशा कालरा मैडम उपस्थित है, जो समवायी फाउंडेशन की प्रमोटर हैं और आज की फैकल्टी हैं, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त अभी जो लोग ज्वाइन करेंगे उन सभी का स्वागत है, और जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी का स्वागत है। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमकर सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत प्राप्त हुई है और हमारी एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति अर्जित हुई। खेमकर सर का एक सपना है, वो मोटो के रूप में अभिव्यक्त है। मोटो क्या है? ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है, और हमें विश्वास है कि विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधुबांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग ट्रीटाइज 3 जो डॉक्टर वॉल के संबंध में है, जो डॉक्टर वॉल की जो रिसर्च है उनके आधार पर है, तो इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। अभी हम लोगों ने इसको शुरुआत किया था। ये ट्रीटाइज 3 ये किताब है,
इसी किताब के माध्यम से हम लोग इसके चैप्टर 5 पर नर्व डिजनरेशन वेसल पर चर्चा करेंगे। हम पुनः ईशा कालरा मैडम का स्वागत कर रहे हैं और उनसे आग्रह कर रहे हैं कि वो क्लास की शुरुआत करें। मैं तब तक शेयर कर दे रहा हूँ। ईशा कालरा मैडम। सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए व सर को प्रणाम करते हुए और जितने भी हमारे अटेंड करने वाले लोग हैं सबको प्रणाम करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। नर्व डिजनरेशन वेसल, इस मेरिडियन को ग्रे डिजनरेशन मेरिडियन एवं मेनिंजिस सिस्टम मेरिडियन भी कहते हैं। मैम शायद शेयर नहीं हो रहा। मैं एक सेकंड जरा फिर करता हूँ। शेयर शायद नहीं हो रहा। ये सर मेरे पास बुक है। नहीं, वो दूसरा शेयरिंग होना चाहिए ना। शेयरिंग नहीं हो रही, बाय द वे शेयर नहीं हो रही है। ठीक सर। तो मैं शेयर कर दूं, ऐसा ना हो। अब शेयर हो रहा है। जी सर। यस, शेयर हो रहा है। ठीक। नर्व डिजनरेशन वेसल जो है वो सारे नर्वस सिस्टम के डिजनरेशन को या नर्वस सिस्टम में आई किसी भी प्रॉब्लम को ठीक करने में समर्थ है। नर्वस सिस्टम में हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों आते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारा मोटर और सेंसरी दोनों पार्ट आ जाते हैं। मोटर में हमारा जो है सोमैटिक और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कवर होता है। और सोमैटिक नर्वस सिस्टम का मतलब है कि जो हमारे वॉलेंट्री मसल्स हैं, जो नर्व्स उनको सप्लाई करती हैं। और ऑटोनोमस में हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों कवर हो जाता है। तो नर्व डिजनरेशन वेसल जो है वो हमारे ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, किसी भी सिस्टम में आई किसी भी गड़बड़ी को ठीक करने में समर्थ है। इस मेरिडियन को ग्रे डिजनरेशन मेरिडियन और मेनिंजिस सिस्टम मेरिडियन भी कहते हैं। इसका मतलब है कि जो ब्रेन में ग्रे मैटर है या स्पाइनल कॉर्ड का ग्रे मैटर है उसकी डिजनरेशन हो, या मेनिंजिस जो ब्रेन की कवरिंग होती है उनकी डिजनरेशन हो, किसी भी तरह की ब्रेन की प्रॉब्लम के लिए हम एंटी मेरिडियन का यूज करते हैं। यह मेरिडियन हाथ की तर्जनी उंगली के बाहरी भाग अल्नर साइड से प्रारंभ होकर हथेली के पीछे तक जाती है। इसमें कुल 8 बिंदु हैं और यह मेरिडियन दोनों तरफ बायलेटरल है। डॉक्टर वॉल के द्वारा खोजी हुई यह दूसरी सबसे महत्वपूर्ण मेरिडियन है। पहली मेरिडियन थी लिम्फ मेरिडियन, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद हमारी एंटी मेरिडियन महत्वपूर्ण है। यह मेरिडियन को केंद्रीय स्नायु तंत्र यानी मस्तिष्क और मेरुदंड के स्नायु अपजनन की का प्रतिनिधित्व करती है। मस्तिष्क एवं हाथों पैरों सहित संपूर्ण शरीर की स्नायु संबंधी समस्याओं के उपचार के लिए यह मेरिडियन बहुत यूजफुल है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, स्लिप डिस्क, सियाटिका नर्व, सियाटिक पेन, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, कमर आदि का प्रभावी उपचार इस मेरिडियन पर किया जा सकता है। लकवा, पोलियो, मांसपेशीय क्षय, बढ़ती विकृति, संवेदन ह्रास, सेंसेशन लॉस, तीव्र दर्द आदि का उपचार इसी मेरिडियन पर किया जा सकता है। स्नायु अपजनन प्रवाह पथ के द्वारा केंद्रीय स्नायु संस्थान के जिन अपजननों का उपचार किया जा सकता है उनकी सूचना नीचे दी जा रही है। यानी कि ब्रेन से रिलेटेड और स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम एंटी मेरिडियन को यूज करेंगे। एंटी मेरिडियन यूज करने के लिए हर मेरिडियन के 3 पार्ट किए गए हैं। डायफ्राम से नीचे, डायफ्राम से लेके नेक तक और नेक से अबव। डायफ्राम से नीचे जो है उसका पॉइंट नंबर 1 है। डायफ्राम और नेक के बीच में पॉइंट नंबर 2 और नेक के ऊपर पॉइंट नंबर 3। तो सर ये सारी बीमारी पढ़नी है। हाँ, अगर बता दी थोड़ा पढ़ लीजिए तो अच्छा रहेगा। Gray degeneration, it is a degeneration of the white substance of the spinal cord in which loses myelin sheath and assumes a gray color. जो माइलिन शीट जो नर्व न्यूरॉन होता है
या नर्व्स जो होती हैं वो कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स होता है, उनके ऊपर एक कवरिंग होती है जो ग्रे कलर की होती है, जिसकी वजह से नहीं, जो नर्व सेल्स होते हैं वो ग्रे कलर के होते हैं, जहाँ पे कलेक्शन ऑफ नर्व सेल्स होते हैं वो एरिया ग्रे लगता है, और जो एक्सॉन्स होते हैं वो व्हाइट कलर की कवरिंग से होते हैं, इसलिए वो एरिया व्हाइट कलर का दिखता है। लेकिन जब उसकी माइलिन शीट लूज हो जाती है तो उसको ग्रे डिजनरेशन बोलते हैं। नंबर 2 पे है टेबिस डॉर्सैलिस। उसमें क्या है, वेस्टिंग ऑफ बॉडी, मस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन और इंटेंस पेन और सेंसेशन लॉस हो जाता है। टेबिस डॉर्सैलिस में रीढ़ की हड्डी का वो होता है ना, स्पाइनल कॉर्ड का डिजनरेशन है। और क्या है, फनिकुलर माइलोसिस, ट्यूमर ऑफ द एंटीरियर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। नर्व स्क्लेरोसिस, स्नायु काठिन्य। ग्लायोसिस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के क्षतिग्रस्त क्षेत्र में जब एस्ट्रोसाइट्स बढ़े तो उसे ग्लायोसिस कहते हैं। इससे ब्रेन ट्यूमर अथवा स्पाइनल ट्यूमर हो सकता है। ग्लायल सेल्स होते हैं जो एक तो न्यूरॉन सेल्स होते हैं ब्रेन में, और दूसरे ग्लायल सेल्स होते हैं। जब ग्लायल सेल्स में डिजनरेशन होती है तो उसको ग्लायोसिस बोला है। सिरिंजोबल्बिया, मेडुला ऑब्लंगेटा में जब कैविटी हो जाती है तो उसको सिरिंजोबल्बिया बोलते हैं। सिस्टेमिक एट्रोफी, जब अनुवांशिक डिजेनरेटिव डिसऑर्डर हो। व्हाइट मलेशिया, जो ब्रेन का व्हाइट पार्ट होता है वो जब सॉफ्ट पड़ जाता है तो उसको व्हाइट मलेशिया बोलते हैं। एनसेफ्लोमाइलोमलेशिया, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का मुलायम पड़ जाना। मलेशिया मीन्स सॉफ्ट होना। एनसेफ्लो मीन्स ब्रेन, माइलो मीन्स स्पाइनल कॉर्ड। तो जब ये दोनों सॉफ्ट पड़ जाती है तो उसको ये डिजीज बोलते हैं, एनसेफ्लोमाइलो मलेशिया। रेड मलेशिया, थ्रोम्बोसिस अथवा एम्बोलिज्म से हुए सेरिब्रल इन्फाक्शन की प्रतिश्रुति, लाल भाग का नर्म पड़ जाना। ब्रेन टिश्यू सॉफ्टनिंग ड्यू टू बैक्टीरिया, इसमें ब्रेन में एब्सेस हो जाते हैं। ब्रेन टिश्यू डिस्ट्रक्शन ड्यू टू ब्लीडिंग, ऐसा मिर्गी यानी एपोप्लेक्सी अथवा एपोप्लेक्टिक सिस्ट के कारण होता है। इस मेरिडियन में एक समेशन पॉइंट होता है। ND1A जो है और ND का समेशन SMP पॉइंट है। SMP फॉर द होल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ऑफ द बॉडी, यानी कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इस मेरिडियन में 3 CMP हैं। ND1B जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को कवर करता है। ND3A इज द CMP फॉर पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन ऑफ द हेड। ND4 is CMP for the cranial nerves. Now points. ND1 जो है वो लोअर एक्सट्रीमिटी के लिए है क्योंकि नंबर 1 है इसका। ये लोअर लंबर और सैक्रल मैरो और नर्व्स ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटी को कवर करता है। लंबर में सैक्रल स्पाइनल डिजनरेशन का उपचार बिंदु यह है। इसके साथ इसमें UB61 पर भी उपचार दें। UB61 जो है वो नर्व्स का पॉइंट है, लेग्स की नर्व्स का पॉइंट है। लंबर 1 से लेके 5 तक, सैक्रल 1 to 5 कहीं भी डिजनरेशन हुआ हो तो उपचार हम ND1 और UB61 पर देते हैं। उसके साथ साथ हम लोग लोअर एक्सट्रीमिटी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो ND1 के साथ UB61 और नीचे की कोई भी पॉइंट्स हम ले सकते हैं जो कि आर्टरी का है या लिम्फ का है या ब्लड सप्लाई का है। सारा पॉइंट्स हैं, इनमें से जरूरत के हिसाब से हम पॉइंट्स लेते हैं। तो UB61 treats the nerves of the legs and measurement point for the lumbar and sacral spines and nerves. ST32 जो है वो MP of the arteries of the legs, पैरों की धमनियों का माप बिंदु है। LY12 जो है वो SMP lymph vessels of the spine and lumbar 1, 4, 5, यह मेरुदंड तथा L145 के लसिका वाहिनियों का SMP पॉइंट है LY12। SP10 या PN10 जो है वो MP है फॉर वेन्स ऑफ द पेल्विस, पेड़ों की शिराओं का माप बिंदु है। यानी कि आपके पेल्विस की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको SP10 ऐड करना है। ST33 जो है वो वेन्स ऑफ द एब्डोमेन का पॉइंट है। UB27 जो है इलियोसेक्रल जॉइंट, कूल्हे की हड्डी यानी कि सेक्रल जॉइंट का माप बिंदु है। UB60 MP फॉर नर्व्स ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटी।
SP8 MP for muscles of the lower extremity. GB34 SMP for muscles of the lower extremity. Liver 7 for the veins of the lower extremities. GB33 for the joints of SMP for joints of the lower extremity. ये पॉइंट्स की लोकेशन है सर। आगे चले। जी ये पॉइंट्स बोलने हैं क्या पॉइंट्स के बारे में? नहीं इससे बता, तो क्लियर देख दिख ही रहे। देख ले, जिसको 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 जो देखना देख ले। ND1 है वो हाँ। हमारे नेल के सेंटर में पड़ता है, लगभग नेल के सेंटर में, कॉर्नर जी पे। और ND1A जो है वो डिस्टल प्रॉक्सिमल टू वात जॉइंट। ND1B जो है वो CMP है, वो पिथ जॉइंट से डिस्टल है। ND1C जो है वो हमारी जो मेनिजिस कवर करता है, वो ND1C वो प्रॉक्सिमल है उसके पिथ जॉइंट से। और ND2 जो है वो मेटाकार्पो फेलेंजियल जॉइंट के जॉइंट पे पड़ता है, यानी कि कफ जॉइंट पे, और डिस्टल है कफ जॉइंट से। ND3 प्रॉक्सिमल है कफ जॉइंट से। और ND4 जो है वो जहाँ पे अपना मेटाकार्पल बोन एंड होता है उस पे है। नेक्स्ट। UB60A MP for lymph of the sacrum, coccyx and pelvic region। सैक्रम, कॉक्सिक और पेड़ों की लसिका का माप बिंदु है। SP9 जो है वो लिम्फ वेसल्स ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटीज, यानी कि कोई स्वेलिंग हो या कुछ, जैसे एक बीमारी होती है ना फाइलेरेसिस, जिसमें हाथी पांव हो जाता है, उस सब में हमें SP9 को ऐड करना है। SP7 और PN7 ये डायफ्राम ऑफ द पेल्विस, पेड़ों के पर्दे का माप बिंदु, डायफ्राम का माप बिंदु है ये। ST31 और SP11 और PN7 और लिवर 11 ये MP है फॉर गोनाड्स, ओवरी एंड टेस्टिस। GB39A SMP फॉर लेटर सेक्शन ऑफ एंकल जॉइंट, यानी कि एंकल जॉइंट की कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपको GB39A लेना है। GB29 है थर्ड MP फॉर हिप जॉइंट। ठीक है सर। जी नेक्स्ट आगे आपका ND1A। ND1 है SMP फॉर द एंटायर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, पूरे ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड का SMP पॉइंट है ये। यह संपूर्ण स्वचालित स्नायु तंत्र यानी मस्तिष्क व मेरुदंड दोनों के माप का महायोग बिंदु है। ब्रेन तथा रीढ़ की हड्डी के रोगों में इस बिंदु पर उपचार दें। यह बहुत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी बिंदु है। ऑल्सो ट्रीट ST10A SMP फॉर पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स और वेगस नर्व्स। ट्रीट GB20 SMP फॉर द सिंपैथेटिक नर्व्स। Also treat UB11B SMP for spine, LY12 SMP for the lymph vessel point for the spine। ST10 जो है वो हमारा वेगस नर्व का हो गया। GB20 है वो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस के लिए हो गया। और UB11B जो है वो हमारे SMP फॉर द स्पाइन। ठीक है सर। शरीर के स्नायु तंत्र में ऐच्छिक स्नायु तंत्र को पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। अनैच्छिक व स्वचालित स्नायु तंत्र सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अनुकंपी स्नायु जाल कहते हैं। जो रेस्ट मोड में काम करते हैं वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। जो हमारी इमरजेंसी के लिए रहता है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। फाइट एंड फ्लाइट मोड के लिए हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को यूज करते हैं। ND1B है वो CMP पॉइंट है फॉर नर्व डिजेनरेशन ऑफ द पेरिफेरल और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की कोई भी प्रॉब्लम होगी ND1B कंपल्सरी है, वो लेना ही आपको पॉइंट। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 12 जोड़े
क्रेनियल नर्व्स और 31 जोड़े स्पाइनल नर्व होती हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। ये बिल्कुल सेंटर में पड़ता है, इसलिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा गया। यह बिंदु हाथों पैरों एवं स्नायु केंद्रीय स्नायु तंत्र के स्नायु अपजनन का नियंत्रक माप बिंदु है। ND1B पूरे ब्रेन को कवर करता है। नर्वस सिस्टम की कोई भी प्रॉब्लम होगी, ND1B आपको लेना ही है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड या 12 क्रेनियल नर्व में कहीं भी किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हो तो इस बिंदु पर अवश्य उपचार करें। ND1C MP फॉर द मस्तिष्क आवरण, झिल्लियों यानी मेनिंजेस सराउंडिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। दिस इज पेरिटोनियम नर्व रीजनरेशन पॉइंट। किसी भी तरह की मेनिंजियल प्रॉब्लम होगी तो हमको ND1C लेना है ND1B के साथ में। ट्रीट TW19 MP फॉर द मेनिंजेस फॉर ब्रेन। ND2 जो है वो हमारा अब सेकंड पॉइंट है, डायफ्राम से ऊपर और नेक से नीचे। MP फॉर द सर्वाइकल एंड थोरेसिक स्पाइन विद पेरिफेरल नर्व्स। यह गर्दन, पीठ और हाथों पैरों के स्नायु का माप बिंदु है। थोरेसिक स्पाइन डीजनरेशन होने पर ND2 और UB29 पर उपचार दें। सर्वाइकल स्पाइन डीजनरेशन होने पर ND2 के साथ साथ SI6 पर उपचार देना चाहिए। SI6 MP फॉर नर्व्स ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटी एंड सर्वाइकल डीजनरेशन। SI6 हाथों, बाहों और गर्दन के स्नायु अपजनन का माप बिंदु है। सिर्फ ND2 और SI6 देने से सर्वाइकल में बहुत रिलीफ मिलता है। To treat upper extremity, treat ND2 and SI6 and one or more of the following point. LY6 जो है वो पूरी बाह के लिए लिम्फ का पॉइंट है, और द लिम्फ कंजेशन ऑफ आर्म्स। LU8 जो है वो वेन्स ऑफ द आर्म्स के लिए है। LU7 जो है वो आर्टरीज ऑफ आर्म्स। SI7 जो है नर्व्स ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी। SI9 is for the musculature and tendon of the arms, especially forearm and hands. UB11 for the bone system of the arms. बोन्स के लिए, ये तो जनरल पॉइंट है UB11। ND3 MP for the degeneration of brain stem, cerebrum and the encephalon या मस्तिष्क के तने, ऊपरी भाग, अगले भाग एवं संपूर्ण मस्तिष्क के अपजनन के उपचार का बिंदु है। Degeneration process in the concerned region can be diagnosed and treated here. ND3A जो है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए है। यह सिर के स्वैच्छिक स्नायु उपकेंद्र का नियंत्रक भाग बिंदु है, माप बिंदु है। यह कपाल तंत्रिका उपकेंद्र क्रेनियल गैंग्लिया के स्नायु अपजनन का बिंदु है। CMP फॉर पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन ऑफ द हेड। दिस इज नर्व डिजेनरेशन, क्या लिखा, नर्व डिजेनरेशन पॉइंट फॉर द क्रेनियल गैंग्लियन। ट्रीट पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्व्स इन द क्रेनियम। यह कपाल में स्वैच्छिक तथा अस्वैच्छिक स्नायु जाल का उपचार बिंदु है। ND3 जो है वो रिलैक्स करने के लिए होगा, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का है ना, तो वेगस नर्व को भी रिलैक्स करेगा। वेगस नर्व इसमें आती है, सिर से सर वो निकलती है, 3-4 निकलती है ना हमारी पैरासिम्पैथेटिक की। क्रेनियल नर्व 3, 7, 3, 4, 7 एंड 9, 10th। ND4 जो है CMP फॉर द क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व का CMP पॉइंट है ND4। क्रेनियल नर्व्स 12 क्रेनियल नर्व्स हैं हमारी। ऑल्फैक्टरी नर्व के लिए, इसके अलावा ND4 के अलावा UB21, हाँ जी ND4 के अलावा क्या सर बोले? UB21, ND4 भी करना है और ये इसका UB21 2-1 भी करेंगे। UB21, हाँ जी, हाँ UB21। ऑल्फैक्टरी नर्व के लिए स्मेल का लॉस हो तो हमको ये लेना है UB21। ऑप्टिक नर्व के लिए हमको GB11। ND4 GB11 एंड साथ में ND1 भी तो लेना ही है। ऑक्यूलोमोटर नर्व के लिए
ये सब आंख की मसल हम नर्व लोग ले है। सकते हैं ND1B ले सकते हैं, एक 1D, ND1B, ND1B, ND4, ND4 और ये वाला पॉइंट, 3 पॉइंट। I3 जी जी। ऑक्यूलोमोटर नर्व ये थर्ड क्रेनियल नर्व है। इसमें ND4 1B के साथ में आई का थर्ड पॉइंट लेना है, जो आई मेरिडियन में थर्ड पॉइंट है, जी और साथ में उसके GB10A। उसके बाद ट्रोक्लियर नर्व, ये भी आंख की मोटर नर्व है। इसमें I1 के साथ साथ 10A लेना है, और साथ में आपको 1B, ND4 एंड 1B, ND1B। ट्राइजेमिनल नर्व फिफ्थ क्रेनियल नर्व है। इसके लिए हमें GB3 लेना है, ND4 के साथ साथ GB3 और ND1B। जी एब्ड्यूसेंस नर्व सिक्स्थ क्रेनियल नर्व है। इसमें हमको I2 पॉइंट लेना है, आई मेरिडियन का, और साथ में ND2, ND4 एंड ND1B। जी फेशियल नर्व में हमको TW16A1, साथ में ND4 और ND1B। सेवंथ क्रेनियल हो गई फेशियल नर्व। हाँ, एट्थ क्रेनियल नर्व वेस्टिबुलर नर्व है। उसमें हमें SI18 लेना है, ND4 और ND1B। ग्लासोफेंजियल नर्व जो है वो नाइन्थ क्रेनियल नर्व है, टंग से रिलेटेड रहती है, स्वाद की नर्व है। उसके लिए हमें TW22, ND4 एंड ND1B लेना है। तो उसके बाद वेगस नर्व, वेगस नर्व के लिए SMP पॉइंट है ST10A, वेगस नर्व का ये SMP पॉइंट है, और GB11B, ND4 एंड ND1B। एक्सेसरी नर्व जो है वो, उसके लिए हमको UB10A1 लेना है। ये एक्चुअली शोल्डर को भी सप्लाई करती है। अगर आपको शोल्डर में कोई प्रॉब्लम है तो भी आपको नाइन्थ क्रेनियल नर्व आप 11th क्रेनियल नर्व को आप यूज कर सकते हो। तो UB10A, ND4, ND1B। हाइपोग्लोसल नर्व जो है वो जीभ की नर्व है। उसके लिए आपको ST5A एंड ND4, ND1B लेना है। और ये स्पेशल नोट है कि हमको लकवे, पोलियो, मिर्गी, ब्रेन के अन्य रोगों का उपचार करते समय ND3, ND3A, ND4, जो सिर के ऊपर का हिस्से के पॉइंट है वो तीनों पॉइंट लेने हैं आपको ब्रेन की किसी भी प्रॉब्लम के लिए। क्रेनियल नर्व का उपचार प्रभावित साइट पे करना चाहिए। अपर मोटर न्यूरॉन डिजीज में बाइस सिंड्रोम्स आते हैं। सर, ये बाइस सिंड्रोम्स क्या होते हैं? हैं? बाइस सिंड्रोम बेस सिंड्रोम मिलेगा आपको, वर्चुअली वही दर्द वाले के संबंध में है ये। बी अच्छा, सिंड्रोम जो है ये किताब मिलेगी किटाइज 8 में मिलेगा, या 16 में नहीं है, ये 9 10 में मिलेगा, 8 9 10 में कहीं मिलेगा। मतलब पेन आता है इसमें है सर? हाँ पेन आता है इसमें क्या? जी, आगे हम उसको ठीक, कभी लेंगे स्पेशल क्लास में। ठीक हमने है सोच सर, ठीक। रखा बी, क्योंकि बी सिंड्रोम बताते, बी सिंड्रोम के नाम से, BI सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है, और ये जी, कभी क्लास से पढ़ाते हैं, और खेमका सर ने कई जगह लिखा है इसको। हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ, वो पूरा इस पर पूरा वो है, ट्रीटमेंट है, अच्छा सर। पूरा चैप्टर है। अपर मोटर न्यूरॉन डिजीज में बाइस सिंड्रोम्स आते हैं। लोअर मोटर न्यूरॉन डिजीज में फ्लेसिक सिंड्रोम आते हैं। बाइस सिंड्रोम में ब्रेन का उपचार ND3, 3A और 4 पर तथा ब्रेन के संबंधित भाग में करें। हाथ पैर के लकवे में जिस तरफ का लकवा हुआ है उसके अपोजिट साइड का ब्रेन प्रभावित होता है, अतः लकवे का उपचार करते समय अपोजिट साइड के ब्रेन का उपचार करना चाहिए। फेशियल नर्व में ब्रेन का उपचार जिधर लकवा हुआ है उधर ही करना चाहिए। फ्लेसिक सिंड्रोम में प्रमुख उपचार स्पाइनल कॉर्ड में देना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि लकवे में जिस तरफ लकवा हुआ है, अगर लेफ्ट में हुआ है तो राइट वाला प्रभावित हो रहा है, तो राइट वाले प्रभावित का, तो इसीलिए लिखा हुआ ना उधर, लकवे पोलियो में जिधर ब्रेन में क्लॉट बना है उधर उपचार देना चाहिए। जी, इसीलिए बना हुआ कि ये राइट वाला होगा तो प्रभावित होगा लेफ्ट, तो वो कह रहे हैं कि उसके अपोजिट साइड का ब्रेन प्रभावित हुआ तो लकवे का उपचार करते समय अपोजिट साइड के ब्रेन का उपचार करना चाहिए, यानी इस तरफ का करना चाहिए, तो यानी राइट में जी, ट्रीटमेंट करना चाहिए, ये उनका हाँ, कंसेप्ट है। हाँ, और गर्दन में तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पर मेडुला ऑब्लांगेटा जो है वहां पर क्रॉस होता है, तो इसलिए वहां पर कहते हैं कि उसी साइड पर अगर आपको फेशियल पैरालिसिस है तो ब्रेन का उपचार जिधर लकवा हुआ उधर ही करना चाहिए, क्योंकि वो वही
अंदर से अभी क्रॉस नहीं हुई है, इधर का होगा तो इधर ही करना है, और इसमें है बस ये है। तो बस बहुत बढ़िया ये है, ये वैसे बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो बी सिंड्रोम आपने बताया ना, बी सिंड्रोम हम लोगों ने किताब में भी देखा हुआ है, तो वो आपकी किसी क्लास में कभी उसको स्पेशल क्लास में लाऊंगा जरूर, क्योंकि बहुत ये हम लोगों को सेमेस्टर 9 में बताया गया था। अच्छा, सेमेस्टर 9 में? कमलिया सब पढ़ा रहे थे तो उन्होंने बताया था बी सिंड्रोम, तो थोड़ा इधर उधर घूमते रहते थे ना कि भाई आप ये सब किताबों को जानना चाहिए ना, किताबों में हमारे खेमका सर ने कितना लिखा हुआ है। तो ये बहुत बढ़िया हुआ, और ये वीडियो जो है आप लोग इसको देखिए जरूर, और इसको उपचार जरूर करिए। एंटी मेरिडियन का उपचार हम लोग, बहुत से लोग हैं जो एंटी मेरिडियन को कम उपचार मिलाते हैं, मतलब ये पूरा डॉक्टर वॉल के इसमें ही। और इसमें देखिए बोन, आपका कोई नर्व, आपका कहीं तो सप्लाई कम हो रही है, सप्लाई अधिक हो रही है, मिर्गी है, पोलियो है, इन सब का उपचार इसमें दिया गया है, और बहुत आसानी से दिया गया है। और यानी क्रेनियल नर्व का उपचार आपको समझ में आ रहा है कि क्रेनियल नर्व में कहीं प्रभावित, कहीं आपको सप्लाई कम हो रही है, स्टमक में स्पेशली, स्टमक के लिए बहुत ही क्रेनियल नर्व नंबर 10 बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो उसका उपचार जरूर देना चाहिए। कभी कभी स्टमक में हो सकता है कि जब कोई बीमारी कहीं से सॉल्व ना हो पा रही, अनकंट्रोल्ड कोई बीमारी हो, तो ये माना जाता है कि ये ब्रेन से संबंधित है। अनकंट्रोल्ड पेन, अनकंट्रोल्ड कोई भी चीज, टेम्परेचर नहीं उतर रहा है तो ब्रेन, आपको पेन उतर ही नहीं रहा है, पेन मतलब दर्द कभी नहीं हो रहा है, आप कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब ये अनकंट्रोल्ड। कोई प्रॉब्लम अनकंट्रोल्ड हो तो हम लोगों का ध्यान जाना चाहिए कि हम नर्व डिजनरेशन वाले पॉइंट पर जरूर जाए। डिजनरेशन एक प्रोसेस है, वो सबको होता रहता है, लेकिन नॉर्मल अगर एजिंग के पहले डिजनरेशन हो रहा, जैसे मान लीजिए एज 60 प्लस 70 में, डॉक्टर्स कहीं बोलते हैं अलग से परसेंटेज फिक्स है कि 10% होगा, फिर इस एज में 20% हो जाएगा, इसमें 25% होगा, ये नॉर्मल उन्होंने एजिंग प्रोसेस बोल दिया। इसीलिए कभी भी रिपोर्ट में आता है कि वो लिखते हैं रिपोर्ट में कि ये जो है, जो डिजनरेशन है, ये एजिंग प्रोसेस में, नॉर्मल एजिंग प्रोसेस का पार्ट है। तो वहां आपको समझ जाना है कि चलिए कोई बात नहीं, डिजनरेशन जो हो रहा है वो नॉर्मल प्रोसेस में है, कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहां कम एज में अधिक डिजनरेशन हो रहा है वहां पर ध्यान जाना चाहिए। तो हम लोग चाइनीज में स्पेशली डॉक्टर वॉल के पॉइंट पे बहुत 3-4 पॉइंट मैडम ने भी बताए, और सब में 4-4 पॉइंट है। अगर क्रेनियल नर्व का है तो 4 पॉइंट के, और कम में हो तो 3-3 पॉइंट, 4-4 पॉइंट पे पूरा काम हो जाएगा। एक वो वाला पॉइंट, दूसरा आप सीएमपी पॉइंट लगा लीजिए, और तीसरा जो टिटाइज का, वो टिटाइज की किसी पॉइंट, मतलब टीसीएम का कोई पॉइंट दिया हुआ है, 3 पॉइंट मुख्य है, तो उन पर उपचार करके हम लोग 4 पॉइंट पर उपचार दे करके, कभी किसी को ये मालूम हो सकता है कि मान लीजिए टोन करना, स्ट्रेट करना कोई नहीं मालूम, तो मेथी लगा दीजिए, उससे भी काम चलेगा, आपको फायदा तब भी मिलेगा। तो हम लोग जो है खेमका सर को धन्यवाद देते हैं, और उसके साथ साथ हम लोग याद करते हैं अपने प्रोफेसर, अपने डॉक्टर आर वॉल, जिन्होंने एलोपैथ सर्जन होते हुए नंबर 1, नंबर 2 इंजीनियर होते हुए, और उसके साथ साथ हमारे इस टिटाइस को, मतलब यानी हम लोग टीसीएम को स्टडी किया, और उसके आधार पर अपने को ठीक किया। उनको यूबी का कैंसर था, यूबी कैंसर उन्होंने ठीक किया, यानी आप समझ सकते हैं कि वो कितना डेडिकेटेड इसके रहे। और वो डेडिकेशन उनका था कि उन्होंने इतना बढ़िया सिस्टम बना दिया पूरा सिंगल, बहुत अच्छा। देखिए भाग्य ही तो है कि जहां पर जो ऑर्गन कहीं नहीं थे, ऑर्गन मेरिडियन, वहीं पर पाई गई टिश्यू मेरिडियन। ये भी तो उनके हिसाब से, मतलब शरीर में थी, वो खोज नहीं पा रहे थे, उन्होंने खोज लिया। प्लस उन्होंने सिस्टम बहुत बढ़िया बना दिया, सब नंबर 1 नीचे, नंबर 2 बीच में, नंबर 3 नॉर्मली यही है, लिम्फ मेरिडियन छोड़ दीजिए, अदरवाइज और सब में यही पॉइंट मिलेगा आपको, 1 2 3। तो यानी ऊर्जा नीचे से उन्होंने उसको माना, तो
तो ये जो बहुत पॉइंट है सरल पॉइंट बना है। और उपचार सरल, उपचार की सरलता आप डॉक्टर बाग से सीखिए। कोई बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं, अधिक पॉइंट नहीं, कम पॉइंट में सारी बातें कह दी और ठीक किया और ठीक होता है। हम लोग मान लीजिए 100 पॉइंट हम लगा रहे हैं, तो 100 पॉइंट लगाते लगाते परेशान हो जाएंगे। सही। इसलिए उनका याद है, और इसलिए हम लोग खेमका सर को भी याद करते हैं कि उन्होंने इन सब को हमारे सामने सरल शब्दों में प्रस्तुत भी किया, सरल किताबों के रूप में किया। तो उन्हीं के शब्दों को याद करते हुए कि ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन, इसी के साथ हम लोग अभी वीडियो को बंद करते हैं और फिर हम लोग 5 मिनट बाद हम लोग आते हैं।